मॉर्निंग। कल हम लोगों ने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मीनिंग होता है कि वेयर इज़ द मैक्सिमम बेनिफिशियल परचेजिंग ऑफ द रॉ मटेरियल। कहने का अर्थ है कि जैसे कि इसका नाम ही है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, हम एक कंपनी जो निर्माणी कार्य कर रही है उसको एक साल में कंजप्शन के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, तो वह रॉ मटेरियल क्या एक साथ में मंगाई जाए या टुकड़ों में मंगाई जाए। तो ऐसे कौन सी स्थिति पे हम वस्तु को मंगाएं जिससे कि हमको ज़्यादा उसमें बचत हो या मितव्ययता हो, इसीलिए इसको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहा गया है। ये कल भी मैंने आपको बताया था। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का कल फॉर्मूला भी बताया था और अभी भी आपके पास नोट्स के सामने हैं। 2a/o/IC का अंडर रूट। और ये क्या चीज़ होती है मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाई थी कल कि ए का मीनिंग क्या है, एनुअल कंजप्शन, और ओ का मीनिंग है ऑर्डर ऑफ कॉस्ट ऑर्डर, आई का मीनिंग है इन्वेंट्री कॉस्ट, और सी का मतलब है टोटल कॉस्ट का परसेंटेज जो दिया हुआ होता है वह। तो इसमें जैसे आपके इस नोट्स में भी आपको पता पड़ रहा है, ऊपर हेडिंग में आ रहा है टोटल ऑर्डर कॉस्ट। कल मैंने आपको बताया था कि क्या कंपनी एक बार में ही माल मंगाए, एक बार में मंगाएगी तो एक ऑर्डर कहलाएगा। क्या कंपनी दो बार में माल मंगाए तो वह दो ऑर्डर कहलाएंगे। तो ये नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे पता पड़ते हैं, ये हम EOQ से पता करते हैं। जैसे इस इलस्ट्रेशन में आंसर आ रहा है 200 यूनिट और हमें 1600 यूनिट चाहिए, तो 1600 डिवाइडेड बाय 200 करेंगे। ये फॉर्मूला भी मैंने आपको कल वाले में बताया था। तो आपको 8 बार माल मंगाना पड़ेगा, मतलब 200 इकाइयाँ मंगाएंगे तो वह ऐसी स्थिति होगी जहाँ पर हमें वस्तु मंगाने में सबसे ज़्यादा मितव्ययता होगी या इकोनॉमिक ऑर्डर होगा। तो ऐसी स्थिति में 1600 इकाइयाँ चाहिए तो हमें 1600 डिवाइडेड बाय 200 करना पड़ेगा और 800 इकाइयाँ 8 ऑर्डर हमको करने पड़ेंगे। तो अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये तो हमारे EOQ के आधार पे बना है। सपोज करते हैं हम है ना अपने हिसाब से ही वस्तु मंगाते हैं, तो आपको दे रहा है कि एनुअल कंजप्शन या एनुअल रिक्वायरमेंट है 1600 इकाइयाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और उसमें ये कह रहा है कि अगर एक ऑर्डर किया जाए, 2 ऑर्डर किए जाएँ, 10 ऑर्डर किए जाएँ, तो एक ऑर्डर करेंगे तो एक का भाग दे दीजिए तो 1600 इकाइयाँ आ जाएंगी एक ऑर्डर में, और 2 ऑर्डर करेंगे तो 800 इकाइयाँ प्रत्येक ऑर्डर में आएंगी। अगर 3 ऑर्डर करेंगे तो 533 इकाइयाँ आ जाएंगी। कहने का मतलब है कि जितने ऑर्डर करेंगे उतने ऑर्डर से डिवाइड करो एनुअल कंजप्शन को, तो एनुअल कंजप्शन डिवाइडेड बाय ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर, तो आपके यूनिट ऑफ ऑर्डर आ जाएगी। फिर आपको ये करना है कि अगर हमने एक ऑर्डर किया है, अगला जो कॉलम है ऑर्डर प्राइसिंग कॉस्ट, अगर एक ऑर्डर करते हैं तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ सेकंड लाइन में, द ऑर्डर प्लेसिंग कॉस्ट 100 रुपीज़ पर ऑर्डर। अगर एक ही ऑर्डर किया तो 100 रुपये, 2 ऑर्डर करे तो 200 रुपये, 3 ऑर्डर किए तो 300 रुपये, इस प्रकार से 10 ऑर्डर पर 1000 रुपये। अब आ जाइए आपकी इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट का मीनिंग है कि आपकी जितनी भी पर यूनिट है, आपको सबसे लास्ट लाइन में देखेंगी, कॉस्ट ऑफ कैरिंग वंस यूनिट फॉर अ ईयर ₹10% ऑफ कॉस्ट पर यूनिट विच इज़ द 80 रुपीज़। 80 रुपये प्रति इकाई मिलती है, तो उसका 10% क्या हो जाएगा 8 रुपये। तो 8 रुपये से मल्टीपल करते हुए हम क्या कर देंगे, कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे। तो आपके जो जितना भी आपका ऑर्डर है उसका एवरेज निकालेंगे। तो इसमें कहने का मतलब है कि एवरेज अपॉन 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट करना है, तो 1600 अपॉन 2 इंटू 8 तो 6400। इसी प्रकार 800 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8 32, 533 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8, तो आप करोगे ये, तो आपके ये कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी 6400, 3200, 2100। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी कहलाएगी, आपको इसी नोट्स में ऊपर भी दिया हुआ। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का मीनिंग होता है टोटल ऑर्डर कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट। तो टोटल ऑर्डर कॉस्ट आपकी आई हुई है पहली स्थिति में 100 रुपये और कैरिंग कॉस्ट आई हुई है 6400 रुपये। दोनों को टोटल कर दीजिए तो आपके 6500 रुपये बनते हैं। इसी प्रकार से सेकंड वाला बता रही हूँ, ऑर्डर कॉस्ट 200 रुपये है और कैरिंग कॉस्ट 3200 है, तो टोटल हो जाएगी आपके 3400। तो इस प्रकार से अगर हमने जितने भी ऑर्डर किए हैं
उसके अनुसार आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। और अगर टोटल कॉस्ट निकालनी है तो आपकी जो परचेज प्राइस है और रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टॉक है उससे आपस में मल्टीपल कर दीजिए। तो आपके रिक्वायरमेंट है 1600 इकाइयाँ और 80 रुपये प्रति इकाई है, तो इनको गुणा करने पर 1,28,000। तो 1,28,000 और जैसी भी स्थिति क्वेश्चन की हो उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसके बाद में अब आपके सामने एक ये EOQ का चार्ट भी दिया हुआ है, आप लोग अच्छे से कीजिएगा। इसमें नीचे साइज ऑफ ऑर्डर हो जाएगा, ऊपर आपके कॉस्ट इन रुपीज़ हो जाएगा। और अगर पहला एक ही ऑर्डर करते हैं तो 1600 इकाइयाँ हो जाएंगी। 1600 पर आपका वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा 6400 रुपये। तो आप इस प्रकार से इसको बनाते जाएंगी। और ये देखिए कि फर्स्ट ऑर्डर से लास्ट ऑर्डर तक आपको क्वांटिटी लिखनी है और अमाउंट में 1000 to 7000 लिखा हुआ है। और ऑर्डर कॉस्ट की लाइन बनाना चाहती हैं तो पहले एक ऑर्डर पर केवल आपका खर्चा हुआ, ऑर्डर कॉस्ट में हम देखें तो केवल 100 रुपये हुआ। दूसरा सेकेंड टाइम जब 2 ऑर्डर किए तो हमारे ऑर्डर का खर्चा हुआ 200 रुपये। तो आप ये अगर देखेंगी तो ये ऑर्डर कॉस्ट वाली जो लाइन है वह बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। और लास्ट में जाके अगर हमने 10 भी ऑर्डर किए हैं तो ये आपके 1000 रुपये तक ही बनता है। अर्थात 160 इकाइयाँ मंगाएंगे हर बार और 10 ऑर्डर करेंगे तो 1000। तो ये ऑर्डर कॉस्ट बिल्कुल नीचे ही बनेगी आपके बेस में। बाकी आपके इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कह दीजिए या एनुअल कॉस्ट कह दीजिए, ये आ जाएगा। इस प्रकार से आपको ये ग्राफ भी बना सकती हैं। अब सेकंड पेज पर है आपके, मैंने एक एग्जांपल दिया है। इस एग्जांपल में ये कह रहा है कि अ फैक्ट्री रिक्वायर 1500 यूनिट ऑफ एन आइटम per month, each costing ₹27. The cost per order ₹150 and inventory carrying cost work out to 20% of average inventory. Find out the EOQ and number of the order per year. आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1500 इकाइयाँ मंगाई जाती हैं, 27 रुपये पर यूनिट कॉस्ट है और ऑर्डर कॉस्ट 150 रुपये, एक ऑर्डर का 150 रुपये है। और कैरिंग कॉस्ट है 20% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री का। तो आपको कितना OQ फाइंड आउट करना है और कितने ऑर्डर करने हैं ये बताना है। और इसके साथ में एक छोटा सा क्वेश्चन और डाल दिया है, वुड यू एक्सेप्ट एट 2% प्राइस डिस्काउंट ऑन मिनिमम सप्लाई ऑफ 1200 यूनिट। अगर हम 1200 इकाइयाँ एक साथ में लेते हैं तो क्या 2% डिस्काउंट वाला हमें ये प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो हम ये जो 2% डिस्काउंट वाला और 1200 इकाइयों वाला इस चीज़ को बाद में देखते हैं। पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग EOQ बन जाएगा आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 × 18,000 × 150 अपॉन 20% ऑफ 27 है ना। 20% ऑफ 27 चाहे आप इस प्रकार से भी लिख सकती हैं 5.40, इस प्रकार से भी लिख सकती हैं। तो इसका आंसर आपके आ जाएगा 1000 यूनिट। अब 1000 यूनिट EOQ मतलब एक ऐसी स्थिति जहाँ पे हमको सबसे ज़्यादा बचत होती है। तो हम 18,000 इकाइयाँ एक बार में ना मंगा करके 1,000 ही इकाइयाँ मंगाएं। तो ऐसे में ऑर्डर कॉस्ट तो ज़्यादा हो जाएगी लेकिन फिर भी हमारे लिए बचत की स्थिति होगी। तो नंबर ऑफ़ ऑर्डर हो जाएंगे 18,000 अपॉन 1000। इसके बाद में सेकंड वर्किंग नोट दिया है, यदि 2% डिस्काउंट पे माल मिलता है तो ओरिजिनल कॉस्ट भी घट जाएगी क्योंकि 2% डिस्काउंट मिल रहा है। तो ओरिजिनल कॉस्ट हो जाएगी 26 रुपये 46 पैसे। और आपके ऑर्डर नंबर ऑफ़ ऑर्डर भी थोड़े कम हो जाएंगे क्योंकि अब 1200 इकाइयाँ एक बार में मंगानी है। तो 18,000 अपॉन 1200 = 15 ऑर्डर। और इसी प्रकार से जो डिस्काउंट होगा वह भी अब 20% 26 रुपये 46 पैसे पे हो जाएगा तो 5.292 हो जाएगा।
तो इस प्रकार से फिर हमें एनालिटिक टेबल में क्वेश्चन सॉल्व करना है। और एनालिटिक टेबल में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें टोटल कॉस्ट के लिए केवल 3 चीज़ें ही चाहिए, ऑर्डर कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट एंड परचेज प्राइस। तो पहली कंडीशन में जब हमें डिस्काउंट नहीं मिल रहा है तो परचेज प्राइस 27 रुपये है, तो टोटल परचेज प्राइस हो जाएगी 4,86,000। ऑर्डर कॉस्ट हो जाएगी, 18 ऑर्डर करने हैं और 150 रुपये प्रति ऑर्डर है, तो 2700 रुपये। कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा एवरेज ऑफ स्टॉक, एवरेज ऑफ स्टॉक माना 1000 इकाएँ मंगानी तो उसका एवरेज निकाल लो 2 डिवाइडेड बाई 2 और 5.40 क्या है 27 रुपये का 20%, तो ये भी आपके अमाउंट आ जाएगा 2700 रुपये। तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी 4,91,000। अब अगर हम 2% डिस्काउंट पर अगर माल खरीदते हैं और 1200 इकाइयाँ एक साथ खरीदते हैं तो ऐसी स्थिति में हमारी परचेज प्राइस हो जाएगी 18,000 इंटू 26.46 तो 4,76,280 रुपये। और अब हमारे जो ऑर्डर होंगे वह 18 ना होकर केवल 15 ही हो रहे हैं, तो 15 इंटू 150 तो 2250। फिर हम 1200 इकाइयों का इन्वेंट्री मंगा रहे हैं तो उसका एवरेज हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 तो 600 को आप कैरिंग कॉस्ट से गुणा करेंगे तो 3175। तो ये टोटल अमाउंट हो जाएगा, टोटल कॉस्ट हो जाएगी 4,81,705। अब हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि तो हमें EOQ के साथ में दूसरी बातें भी साथ में लेते हुए हमको टोटल कॉस्ट अगर जो सस्ता पड़ रहा है उसके आधार पे हम वस्तु को परचेज करेंगे, रॉ मटेरियल को परचेज करेंगे। तो आपके अगर 2% डिस्काउंट पर टोटल कॉस्ट देखी जाए तो करीब 10,000 रुपये का हमको फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि पहली स्थिति में 4,91,400 रुपये बनते हैं टोटल कॉस्ट और दूसरी स्थिति में 4,81,705। तो सेकंड जो अल्टरनेटिव है उसे हम एक्सेप्ट करेंगे। और इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं। थैंक यू।